किस्मत और कर्म में क्या फर्क होता है, इस कहानी को अगर अंत तक सुनेंगे तो आप भी अच्छे से समझ जाएंगे। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर चला गया। ये जो अमीर आदमी था बहुत ज्यादा फैशनेबल था और इसने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इसीलिए उसका मन नहीं हुआ कि वो अपने इतने महंगे और कीमती जूते मंदिर के बाहर छोड़कर अंदर चला जाए। और जूते पहनकर वो मंदिर में नहीं जा सकता था और इतने महंगे जूते को बाहर छोड़कर वो जाना नहीं चाहता था। अब वो करे तो क्या करे, बहुत बड़ी समस्या में वो पड़ चुका था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी को बात करके समझाया। अमीर आदमी ने उससे बात करके उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। वो भिखारी भी उसके लिए जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर में चला गया। पूजा करते करते उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला, भगवान आपने सब लोगों को एक जैसा क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 500 रुपए देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब वो अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे ना ही वो भिखारी। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं पर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक तो वो वहीं पर उसका इंतजार करता रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे बेवकूफ बनाकर ठग कर चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा हुआ है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उस अमीर आदमी की नजर उसके जूते के जैसे सेम जूते पर पड़ गई। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले तो मना किया कि मैं नहीं बता सकता ये जूते कहाँ से लाया हूँ, पर बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने मान लिया कि ये जूते उसे एक भिखारी 500 रुपए में बेच कर गया है। अब वो अमीर आदमी बिना चप्पल लिए वहाँ से मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चला गया, वो भी नंगे पैर। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपए लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उसे वो 500 रुपए लेना है ये उस भिखारी के हाथ में था। अगर वो चोरी ना भी करता, मेरे जूते उस चप्पल वाले को ना भी बेचता, तो भी उसे 500 रुपए तो मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था।